2013 इज्मा मुल्क की अगुवाई में खेल रही पाकिस्तान टीम अब किसी भी टीम को चैलेंज देने में डर नहीं रही थी। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी किसी भी खिलाड़ी पर गलत कमेंट करते हुए भी नहीं सोच रहे थे। ऐसा इसलिए हो रहा था, उस समय की नंबर 1 टीम ऑस्ट्रेलिया को हाल ही में 3 मैचों की सीरीज में 2-1 से हराकर आई थी। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया टीम को हराना इतना आसान नहीं था, मानो ऑस्ट्रेलिया को हराना किसी सपने से कम नहीं था। अब पाकिस्तान टीम अपने घमंड में चूर थी, अपने घमंड में मगरूर थी। बस अब क्या था, पाकिस्तान और भारत के बीच महामुकाबला शुरू होता है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने वाली थी, यानी अब भारत को पाकिस्तान के सामने अगर यह मैच जीतना है तो एक बड़ा स्कोर खड़ा करना जरूरी था। अगर स्कोर कम हुआ तो भारत की हार पक्की। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, पाकिस्तान टीम की खतरनाक बॉलिंग के सामने रन बनाना इतना भी आसान नहीं था। भारतीय टीम की शुरुआत करने सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग मैदान पर आते हैं। पहला ही ओवर मेडन जाता है, मानो पाकिस्तानी बॉलिंग के सामने कुछ डर भारतीय टीम के बल्लेबाजों में नजर आ रहा था। सचिन एक चौका लगाकर टीम का स्कोर 4 रनों पर पहुंचा देते हैं, क्योंकि ये पहला ही चौका था। सचिन और टीम का खाता चौके के साथ खुला, लेकिन मैच अब नया मोड़ लेने वाला था। दूसरे ओवर की 5वीं बॉल पर सचिन तेंदुलकर पाकिस्तानी बॉलर के जाल में फंस जाते हैं और असंतुलन शॉट खेलकर कैच आउट हो जाते हैं। यह भारत को बहुत बड़ा झटका लगा था। इसके बाद मैदान पर सौरव गांगुली आते हैं। सौरव गांगुली अगली ही बॉल पर बोल्ड हो जाते हैं। 4 रनों पर भारत को दूसरा बड़ा झटका लग चुका था, मानो पाकिस्तान का भारत को दिया चैलेंज पाकिस्तान के पक्ष में जाता नजर आ रहा था। 2 विकेट के बाद भारतीय टीम की दीवार मैदान पर आ चुकी थी, यानी राहुल द्रविड़ मैदान पर आ चुके थे। यहां से इस जोड़ी पर दबाव बन चुका था, क्योंकि अब यहां अगर 1 विकेट और गिर जाती है तो पाकिस्तान इस मैच में अपनी पकड़ और मजबूत कर लेगा और भारत को दिया चैलेंज भी पूरा हो जाएगा। अब यह जोड़ी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। वीरेंद्र सहवाग तीसरे ओवर की लास्ट बॉल पर एक चौका लगा देते हैं। इसके बाद दूसरा चौका 7वें ओवर की चौथी बॉल पर लगता है। इसके बाद 10 ओवर तक कोई बाउंड्री नहीं लगती। 10 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट खोकर 42 रन था। 11वें ओवर की पहली बॉल पर सहवाग एक चौका लगाकर रनगति को तेज करते हैं। सहवाग एक और चौका लगा देते हैं। द्रविड़ भी कहां पीछे रहने वाले थे, वे भी एक चौका लगाकर पाकिस्तानी बॉलरों पर दबाव बनाते हैं। सहवाग तो एक के बाद एक चौका लगाए जा रहे थे। इस चौके के साथ सहवाग ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। ओडीआई में यह उनकी 17वीं 50 थी। द्रविड़ ने भी एक चौका लगाकर अपने 50 रन पूरे किए। भारतीय टीम को जिस पार्टनरशिप की जरूरत थी वो इस जोड़ी ने कर दिखाया था। अब सहवाग बॉल को हवाई यात्रा कराते हुए 6 रनों के लिए भेज देते हैं। इसके बाद भी सहवाग अपने ही अंदाज में खेल रहे थे। सहवाग ने मैदान पर चौकों छक्कों की बारिश कर दी थी। सहवाग तो मानो अकेले ही पाकिस्तान का चैलेंज को तोड़ने में लगे हो। सहवाग ने मैदान पर रनों की बारिश करके बता दिया था, भले ही हमने 2 विकेट 4 रनों पर गंवा दी थी, मगर मैं तो अभी मैदान पर ही हूँ। सहवाग अपनी तूफानी अंदाज में चौके छक्के लगा रहे थे। इस चौके के साथ ही सहवाग ने अपना शतक भी पूरा कर लिया था। जिस वक्त टीम को उनकी जरूरत थी, उन्होंने शतक लगाकर पाकिस्तान को बता दिया था कि हम चैलेंज करने वालों का ऐसे ही बुरा हाल करते हैं। राहुल द्रविड़ भी स्टेट खूबसूरत चौका लगाते हैं। सहवाग बड़ा हिट मारने के चक्कर में बोल्ड हो जाते हैं, मगर सहवाग अपना काम कर चुके थे। सहवाग ने 108 रनों की तूफानी पारी खेली। 4 रनों पर 2 विकेट गंवाने के बाद भारत को सहवाग के रूप में तीसरा झटका 35वें ओवर की लास्ट बॉल पर लगा, मगर तब तक 35 ओवर में भारत ने 205 रन पूरे कर लिए थे। इसके बाद मैदान पर युवराज सिंह आते हैं। युवराज सिंह ने आते ही प्रहार करना शुरू कर दिया था, मानो युवराज सिंह तो पहले से ही मन बनाकर आए हो। मैदान पर जाते ही कुटाई शुरू करनी है। 41वें ओवर में युवराज सिंह बॉल को हवाई यात्रा कराने के चक्कर में कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। 41 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 241 रन हो चुका था। यहां से 300 रनों का लक्ष्य खड़ा करना आसान था, मगर ये क्रिकेट है जनाब,
यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब देखने वाली बात यह थी कि भारतीय टीम पाकिस्तान के सामने 300 रनों से कितने रन एक्स्ट्रा बनाकर उनके सामने एक बड़ा स्कोर खड़ा करती है, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तानी बल्लेबाजी भी मजबूत थी। इसके बाद मैदान पर राहुल द्रविड़ भी एक चौका लगाकर अपना शतक भी पूरा कर लेते हैं। ओडीआई में यह उनका 10वां शतक था। 44.5 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 255 रन पर 4 विकेट था, मगर यहां से मैच एक अलग ही मोड़ लेने वाला था। पाकिस्तानी बॉलर अब अपना जलवा दिखाने वाले थे। 300 रन पार करती दिख रही भारतीय टीम पाकिस्तानी बॉलरों के सामने बिखरने वाली थी। पाकिस्तानी बॉलर एक के बाद एक विकेट ले रहे थे। द्रविड़ भी रन आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। विकेट तो मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। 50 ओवर में भारतीय टीम ने मात्र 281 रनों का स्कोर खड़ा किया। यहां से पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 282 रन बनाने थे। पाकिस्तान की पारी की शुरुआत करने सलमान बट और कामरान अकमल मैदान पर आते हैं। इस जोड़ी ने आते ही प्रहार करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक बाउंड्री लगाते चले गए। जहां भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवर में 42 रन था, वहीं पाकिस्तान का स्कोर 6.2 ओवर में 45 रन हो चुका था। पाकिस्तान की ये तूफानी शुरुआत भारत को हार की तरफ ले जा रही थी। 45 रनों के स्कोर पर बालाजी ने भारत को पहला विकेट दिलाया, जिससे भारतीय खेमे में राहत की सांस आई। पाकिस्तान टीम अभी भी अपने स्कोर में महज 4 रन ही जोड़ पाई थी। तभी आशीष नेहरा ने एक विकेट और चटकाकर 49 रनों के स्कोर पर पाकिस्तान को दूसरा झटका दिया। अगले ही ओवर की पहली बॉल पर बालाजी ने एक और विकेट लेकर पाकिस्तान के घुटने टिकवा दिए। जहां 45 रनों पर पाकिस्तान ने कोई विकेट नहीं गंवाया था, वहीं भारतीय बॉलरों ने वापसी करते हुए मात्र 49 रनों के स्कोर पर पाकिस्तान के 3 विकेट झटक दिए। यहां से पाकिस्तान की मानो तो कमर सी टूट गई हो, लेकिन भारतीय बॉलरों ने अच्छी वापसी की थी और भारत को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। इसके बाद मैदान पर रनों की नहीं विकेटों की बारिश हो रही थी। भारतीय बॉलरों ने कमाल की वापसी तो की, साथ साथ लास्ट 6 ओवर में मात्र 19 रन ही खर्च किए। मात्र 19 रनों में भारत ने पाकिस्तान के 4 विकेट चटका दिए थे। पाकिस्तान की तरफ से इस्माइल उल हक और हाफिज की जोड़ी ने पारी को संभालते हुए रन बनाना शुरू किया। 25.5 ओवर में पाकिस्तान टीम 112 रन बना चुकी थी। तभी इस्माइल उल हक भी सचिन की बॉल पर बोल्ड हो जाते हैं। यह पाकिस्तान को 5वां झटका था। पाकिस्तान की तरफ से रन बनने शुरू ही होते हैं, तभी विकेट गिर जाता है। यह पाकिस्तान को 6ठा झटका था। यह विकेट भी सचिन के ही नाम थी। भारतीय टीम ने पाकिस्तान पर अपना शिकंजा पूरी तरह कस लिया था। अब तो मानो सचिन ही रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सचिन एक के बाद एक विकेट चटका रहे थे। पाकिस्तान महज 151 रनों पर 7 विकेट गंवा चुका था। यहां से पाकिस्तान का चैलेंज तो टूटता नजर आ रहा था। 151 रनों पर पाकिस्तान 8वां विकेट भी खो देता है। अब तो पाकिस्तान की हार निश्चित होनी तय हो गई थी। 152 रनों पर 9वां विकेट भी गिर जाता है। 10वीं विकेट के बीच 42 रन और बनते हैं। 194 रनों के स्कोर पर पाकिस्तान का 10वां विकेट भी गिर जाता है और पाकिस्तान बहुत बुरी तरह इस मैच को हार चुका था। भारत ने 87 रनों के बड़े अंतराल से यह मैच अपने नाम कर लिया था। पाकिस्तान भारत को चैलेंज देकर खुद ही मुंह के बल गिर चुका था। भारत ने पाकिस्तान का घमंड तोड़ दिया था और पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। आपको यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो सभी दोस्तों को शेयर करें। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इशिता फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।